बिल्कुल मां पर गई है। मुग्धा और गायत्री बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घरों में आना जाना काफी था। मुग्धा, कल तुम मेरे घर जरूर आना। वो क्या है ना, मैंने हल्दी कुमकुम रखा है और भी कई लोगों को बुलाया है, तो खाना यहीं खाना। अरे क्यों परेशान हो रही है इतना? तेरी बेटी आभा की परीक्षा है, उस पर ध्यान दे। उस पर ध्यान देती हूँ, और इस बार तो वो बहुत अच्छे नंबर लाई है। चल अच्छा, कल अब समय पर आ जाना। हाँ। अगले दिन गायत्री की सहेलियों का जमावड़ा उसके घर लग जाता है। देख यार, गायत्री कैसे ये घर रखती है, कोना कोना चमकता है इसके घर का। हाँ देख तो, किचन में भी हर एक चीज व्यवस्थित रखी है। तभी वहां मुग्धा आती है। अरे तुम लोग जानते नहीं हो, बहुत सुगुण है ये। इसके हाथ का खाना खाकर देखो, खाना मुंह में घुल जाएगा। तभी वहां गायत्री आती है। अरे चलो चलो, खाना खाने बैठो। ठंडा खाना खाने में मजा नहीं आएगा। अरे तुम्हारी बेटी आभा कहाँ है? यहाँ बुलाओ उसको भी। उसे देखे कितना वक्त हो गया। देखो तो कैसी लगती है अब आभा। अरे वो पढ़ाई कर रही है अपने कमरे में बैठकर, अंदर से लॉक है। मुझे पहले ही बोल दिया था, मम्मी डिस्टर्ब मत करना। हाँ ना, और वैसे भी क्या जरूरत है बच्चों को यहाँ पर। बच्ची नहीं है, कॉलेज में पढ़ रही है। गायत्री बुलाना आभा को, मुझे मिलना है उससे। उससे मिले बहुत दिन हो गए, देखा ही नहीं। गायत्री बेटी को आवाज देती है। आभा बाहर आती है, सभी को नमस्ते करके वहां चुपचाप खड़ी हो जाती है। क्या है, माँ को बोला था मुझे दूर रखी इन सबसे, फिर भी अब पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। बिल्कुल माँ जैसी है ये। देखो तो चेहरे से ही कितनी शांत सुशील लग रही है। अरे आभा, माँ ने ही सारा खाना बनाया है या तूने भी मदद की है? वो मेरी परीक्षा है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सफाई मैंने की है घर की। इतना ही बात है। अच्छा चलो जाओ कमरे में पढ़ लो, कल को बोलो कि आंटी लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया क्या? मुग्धा आभा को देखती है और मन ही मन ठान लेती है कि वो अपने बेटे अभय की शादी इससे ही करेगी। लेकिन ये बात गायत्री को बताए कैसे? शिवांगी, मेरा तो मन है कि आभा की शादी अपने बेटे अभय से कर दो। क्या कहती हो, कैसा रहेगा? आभा अगर गायत्री जैसी है तो समझ ली तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। और क्या, माँ जैसी होंगी बिल्कुल बेटी। इकलौती बेटी है, माँ के तो सारे गुण बेटी में आएंगी। घर से लेकर बाहर तक गायत्री कितने अच्छे से संभालती है। अगर ऐसी ही लड़की तेरे घर पे बहू बन जाए तो सोच, मजे ही आ जाए। कुछ समय बाद मुग्धा गायत्री की यहाँ आती है और आभा का रिश्ता मांग लेती है। अरे मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं थी, मुझे आभा से पूछना पड़ेगा। तेरी बेटी है, तेरी बात को बिल्कुल नहीं टालेगी। तू तो अभय को जानती है, कितना अच्छा कमा रहा है और दिखने में भी अच्छा है। तुझे पता है ना, एक भी ऐब नहीं है मेरे बेटे में। बस देख, अच्छी लड़की घर आ जाए तो हमारा घर संभल जाए। तू तो जानती है आजकल लड़कियों को कैसे कैसे खबरें आती हैं। मेरा तो मन खराब हो जाता है अभय की शादी के नाम पर ही। कम से कम देखी हुई लड़की आएगी तो डर तो नहीं रहेगा। अरे क्यों इतना सोचती है, इतनी चिंता मत किया कर। खबरें तो लड़कों की भी गलत आती है, पर कोई बात नहीं। वैसे एक बात सही कह रही है, देखा वाला घर है तुम्हारा और मेरा भी। एक दूसरे के घर में अगर बच्चे आएंगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई डर भी नहीं। मैं आभा से बात करके तुझे बताऊंगी। शाम को गायत्री आभा से बात करती है। अभय की शादी मुझसे? वैसे काफी टाइम हो गया, मैं अभय से मिली भी नहीं हूँ। आज उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करके सुबह तक बताती हूँ। देख आभा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू ये सोशल मीडिया से दूर रहा कर। सारा दिन फोन में घुसी रहती है, अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त कर। घर का काम कर, साफ सफाई, खाना पीना, इस पर ध्यान दे। इतने अच्छे घर से शादी का रिश्ता खुद चल कर आया है। ओ हेलो मम्मी, बहू बनाने के लिए शादी करवा रही हो या नौकरानी बनाने के लिए? वैसे भी मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। एक जोर का थप्पड़ मारूंगी, बवंडर आवारा सा। उससे तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। अभय जैसा लड़का तुम्हारी किस्मत में था, तभी तो खुद से रिश्ता आया है। वही तो मैं सोच रही हूँ, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मेरे लिए कैसे आ गया? मैंने ऐसे क्या पुण्य कर दिए? आभा ये नहीं जानती कि गुण उसके नहीं, उसकी माँ के देखे गए। और सभी को यही लगता है कि आभा भी उसकी माँ के जैसी ही होगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। शाम को गायत्री अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, मेरी सहेली है ना मुग्धा, उसने अपने बेटे अभय की शादी का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लाया है। आपको क्या लगता है, शादी करवा देनी चाहिए? मुग्धा तो बहुत अच्छी है, उनका परिवार, उनके पति बेटे सबको मैंने देखा है। पर गायत्री, तुम तो आभा के तौर तरीके जानती हो। उनके घर में ऐसी लड़की जाएगी तो उनका घर बर्बाद ना हो जाए। गायत्री को गुस्सा आ जाता है। क्या बात कर रहे हो आप?
ऐसे क्या तौर तरीके है मेरी बेटी के? इकलौती बेटी है मेरी, और क्या चाहिए उन लोगों को? हमारा जो कुछ है उनका ही तो होगा। वैसे उन लोगों के पास भी पैसों की कमी नहीं है गायत्री, उन्हें सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए। और मुझे तो लगता है कि शायद उन्होंने तुम्हारे तौर तरीके देखकर आभा के बारे में यही सोच लिया होगा कि वो माँ जैसी होगी। गायत्री, वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसे एक बार सीधे बात करके बताना चाहिए कि आभा को वो सारे काम नहीं आते जो तुम कर लेती हो। उसके हालात बहू बनने वाले नहीं है। अच्छा, बड़े चालाक हो तुम। सामने से आया अच्छा रिश्ता तोड़वा दूं? कभी नहीं, मैं तो आभा की शादी अभय से करवा के रहूंगी। बस फिर क्या था, जैसे तैसे करके आभा बन जाती है अभय की बीवी और मुग्धा की बहू। शादी के बाद देखो आभा, अब तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी भी हो। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। गायत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि जैसे पूरा जीवन गायत्री ने अपना घर संभाला है, आने वाला जीवन तुम अपना घर वैसे ही संभालो। आभा कुछ नहीं कहती। भाई हम तो अब 1 महीने के लिए चले घूमने, अब घर तुम्हारा है, तुम संभालो। पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, वैसे भी अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। मुग्धा और उसका पति 1 महीने के लिए चले जाते हैं। इधर अभय कहता है, आभा शादी के बाद से ही ऑफिस का काम काफी छूटा हुआ है, तो मैं कल सुबह जल्दी जाऊंगा, तो मेरा खाना बना देना। और घर भी देखो कितना फैला हुआ है, अब कल तुम थोड़ा आराम करके अपनी गृहस्थी संभालना शुरू कर दो। अगले दिन वो तैयार होता है, पर जब वो खाने के टेबल पर बैठता है तो खाना नहीं था। अरे नाश्ता और खाना कहाँ है? आभा, ओ आभा। लेकिन हमारी आभा जी तो अपने कमरे में सो रही थी। आभा आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मतलब तुम्हें कल कहा था ना कि मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मेरा खाना नाश्ता बना देना। अरे जल्दी का मतलब ये थोड़ी ना है कि सुबह 10 बजे ही तैयार हो जाओगे। इतनी सुबह मैं नहीं उठती। अब ऐसे में कैसे खाना नाश्ता बना दूं? एक काम करो, आज ना तुम बाहर से खा लो, बाकी कल का मैं कोई जुगाड़ देखती हूँ। जुगाड़ देखती हूँ मतलब? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऑफिस बिना खाना और नाश्ते के टिफिन लिए बिना जाऊं। ऑफिस जाना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्या छूट रहा है। अरे ऑफिस में काम करने जाते हो, खाना खाने नहीं जाते, समझे? और सुबह 10 बजे तैयार होके कौन बैठता है यार? अभय कुछ नहीं कहता, वो वहां से भूखे पेट निकल जाता है। ये तो होता नहीं कि बीवी के लिए 1 कप चाय भी बनाते जाओ। किस्मत ही खराब है मेरी, खुद ही चाय बनाकर पीनी होगी। अभय निकल जाता है और जब वो लौटता है तो देखता है कि पूरा घर फैला है और आभा रात के 10 बजे भी अगले दिन के कपड़े में ही टहल रही है। दूसरे दिन ऑफिस से माँ को फोन करता है। माँ अब कब वापस आ रही हो? क्यों बेटा, क्या हो गया? पत्नी के साथ रहकर मजे करो, शादी के बाद क्या माँ माँ कर रहा है? अरे माँ क्या मजे करे, खाली पेट मजे नहीं होते। माँ हैरान हो जाती है, शादी के बाद भी बेटा भूखा, पत्नी ने खाना नहीं बनाया? क्यों, क्या हो गया बेटा? आभा ने तेरे लिए कुछ बनाया नहीं? अभय माँ को सारी बात बताता है। माँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे कामकाजी लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी घरेलू लड़की चाहिए जो मुझे और मेरे घर को संभाले। कहाँ आपने मेरी शादी करवा दी? माँ को गुस्सा आ जाता है। तो एक काम कर, जब घर जाएगा और खाना नहीं बना होगा ना तो सीधा उसे उठाकर उसकी माँ के घर ले जाना। अभय ऐसा ही करता है। वो घर जाता है तो देखता है घर पे ना लाइट जली थी, पूरा घर वैसा का वैसा ही फैला पड़ा था। आभा कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। अरे क्या हो गया, शाम को तुमने भगवान को ज्योति नहीं जलाई? शाम को भी भगवान की पूजा होती है क्या? मुझे लगा पूजा सिर्फ सुबह में करते हैं। अरे नहीं, सुबह शाम पूजा होती है, तुम्हारे घर पर नहीं होती? होती होगी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ को तुम नहीं जानते हो, सारा दिन कुछ न कुछ करती रहती है। हाँ, हमने सोचा था कि तुम अपनी माँ की तरह होगी, तभी माँ मेरा रिश्ता तुम्हारे घर लेकर गई थी, पर मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसी नहीं हो। थैंक गॉड मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। तुमको पता है सारा दिन माँ घर में नौकरानी की तरह लगी रहती है। अच्छा चलो वो तो ठीक है, अभी खाने में क्या बनाया है? सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। कुछ नहीं बनाया, पता है ना मेरी हालत खराब है, मुझे कुछ ज्यादा बनाना आता नहीं है। अच्छा एक काम करता हूँ, चलो हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं। आभा तो मानो खुश हो जाती है कि बाहर खाना खाने का मौका मिला। वो जल्दी से जाके तैयार होकर आती है। अभय आभा को गाड़ी में बिठाता है और सीधा ले जाता है उसके मायके। ये क्या, तुम मुझे मेरे मायके लेकर आ गए? और नहीं तो क्या, खाना तो खाना है ना कहीं तो खाएंगे।
मेरे घर में नहीं तो तुम्हारे घर में। दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां पर गायत्री बहुत ही अच्छे से किचन में खाना बना रही थी। पूरे घर में खाने की खुशबू फैली थी। गायत्री बेटी और दामाद को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह आभा बेटिया, कैसी है मेरी बच्ची? बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। आओ चलो रात का खाना सब मिलकर खाते हैं। हाँ आंटी जी, खाना तो आपके साथ ही खाना होगा, और मुझे लगता है आज नहीं रोज ही। क्यों भाई, क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं घर आया तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि सुबह भूखे पेट गया हूँ। आपने आभा को खाना बनाना नहीं सिखाया है, और अगर नहीं सिखाया है तो ये बात माँ को बता देते, तो माँ 1 महीने की छुट्टी पर तो नहीं जाती। उनको लगा था कि आभा आपकी तरह है, वो पूरा घर संभालेगी, तभी निश्चिंत होकर वो चली गई। लेकिन अब बहुत टेंशन में है आंटी। अब जब तक आभा अपनी माँ की तरह नहीं बन जाती, मैं इसे रोज आपके घर पर लेकर आऊंगा। अभय और आभा बाद में चले जाते हैं। तब गायत्री का पति कहता है, मैंने पहले ही कहा था, समय रहते माँ से सारी बात क्लियर कर दो। उन लोगों ने हमेशा तुम्हें काम करते हुए देखा, उन्होंने हमारा घर देखा, उन्हें लगा कि हमारी इकलौती बेटी भी तुम्हारी तरह होगी। लेकिन आभा माँ की तरह नहीं है, ये नहीं बताया। अब तुम्हारी क्या इज्जत रह गई तुम्हारी सहेली के आगे? क्या इज्जत मतलब? अरे मुझे उसने कहा था क्या मेरी बेटी से शादी करवा दो अपनी बेटी की, क्योंकि वो मेरे जैसी है? नहीं ना, क्योंकि उसे लगता है वो मेरे जैसी है तो उसने रिश्ता मांग लिया। पर ये मत भूलो, उसने कहा था कि जिस तरीके से तुम घर रखती हो, उससे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी भी उसी तरीके से घर रखेगी। अरे घर का काम कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आभा से नहीं हो पाएगा। दामाद जी ने कहा है कि अब रोज वो उसे यहाँ लेकर आएंगे तो मैं धीरे धीरे उसे काम सिखा दूंगी और उसे काम आ जाएगा। अगले रोज फिर जब अभय शाम को घर आता है, घर पर खाना नहीं बना था। क्या हुआ, आज भी खाना नहीं बनाया? कोशिश की थी पर नहीं बना पाए। तुम्हें पता है ना, आटे में पानी कितना डाला ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर बाहर खाना खाने। हाँ चलते, लेकिन मुझे मेरे घर मत ले जाना प्लीज। तो फिर कहाँ लेकर जाऊंगा? रोज रोज बाहर का खाना खाना मेरे बस की तो बात नहीं है। सुबह भी तुम कुछ नहीं देती, रात को भी मैं बाहर का खाना खाऊं? ये पॉसिबल नहीं। चलो तैयार हो जाओ। फिर अभय आभा को लेकर गायत्री के पास पहुंच जाता है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता है। गायत्री बहुत कोशिश करती है कि वो आभा को सिखाए, लेकिन क्या है माँ, आटा गूंथना मुझसे होता ही नहीं, मैं नहीं आटा लगा सकती, पता तो है तुमको। पता है कल वो पड़ोसन क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? यही कि तुम्हारी बेटी रोज रोज यहाँ क्यों आ जाती है, क्या उसके ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाहते? मेरे मुंह पर कहे तो जवाब दूं मैं? उसे बोल रोज रोज आ रही है तो अपने घर आ रही है, उसके घर नहीं जा रही हूं मैं। देखो आभा, अब वही तुम्हारा घर है, तुमको घर के कामकाज सीखने चाहिए। आज सीख जाऊंगी ना। अभय खाना खाकर आभा के साथ घर आ गया। अगली सुबह आभा, पूरा हफ्ता गुजर गया है, तुमने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए, तो फिर प्रेस कौन करेगा? चिल यार, मेरे भी गंदे पड़े हैं, मैं तो रोज टी शर्ट उल्टी करके फिर वही पहन रही हूँ, तुम भी कर लो ना ऐसे। छी, गंदे पसीने वाले कपड़े नहाने के बाद फिर से कोई कैसे पहन सकता है? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलो खाना दे दो, मैं कपड़े लॉन्ड्री में देता हुआ निकल जाऊंगा। खाना कैसे खाना? मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया। फिर अभय को गुस्सा आ जाता है। देखो आभा, अब बहुत हो गया, ये सारी चीजें मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अगर तुमने खाना बनाना नहीं सीखा और घर की रसोई और घर नहीं संभाला तो मैं कुछ ऐसा फैसला ले लूंगा कि तुम परेशान हो जाओगी। आभा भी गुस्से से लाल हो जाती है। क्या कहना चाह रहे हो? छोड़ दोगे मुझे? तलाक दे दोगे? और किस लिए? बस इसलिए कि मैं घर नहीं देख सकती, खाना नहीं बना सकती? वाह 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 वाह। तलाक लेना हमारे घर की परंपरा नहीं है, ना ही मैंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद तुम बहुत पछताओगी। कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं, लेकिन आभा का रवैया बिल्कुल नहीं बदलता। मुग्धा भी अपने पति के साथ घर आ जाती है। एक सुबह, आभा बिटिया, तुम्हारे ससुर जी और मैं चाय के लिए बैठे हैं। क्यों चाय के लिए बैठे हैं? पी लीजिए ना आप लोग चाय। बेटा हम लोग तो पी लेंगे, पर आप बना कर तो दीजिए। इतनी सुबह मुझसे नहीं होगा, सॉरी। आभा ये बोलकर वहां से चली जाती है। मुग्धा किचन में लग जाती है। बेटा माँ को सारा दिन किचन में काम करता देखता है, और जब देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है तो परेशान हो जाता है। माँ, हम लोगों का घर इतना गंदा कभी नहीं लगता था, इसको तो कुछ नहीं आता, मेरे कपड़े भी गंदे पड़े रहते हैं,
सारा दिन बिस्तर में खाती है और वहीं सोई रहती है। बेटा गलती मेरी है। मैंने तो सोचा था कि ये अपनी माँ जैसी होगी, लेकिन ये गायत्री से बिल्कुल अलग है। मैंने तो गायत्री को देखकर उससे शादी करवाई थी। तो फिर एक काम करिए, 1-2 दिन में अगर ये नहीं सुधरती तो इसकी माँ को इसके घर में ले आइए। इसके सामने इसकी माँ काम करेगी ना, तब पता चलेगा इसे। कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ माँ। मुझे तो इसके साथ पूरी जिंदगी काटनी है और ऐसे मैं नहीं रह सकता। आप उसकी माँ को फोन करो और सब बताकर यहाँ ले आओ। तभी वहां आती है आभा। अरे किसकी माँ आ रही है? तुम्हारी माँ, क्योंकि तुम तो सुधरोगी नहीं। और अगर तुम अपनी माँ की तरह नहीं बन सकती, जिसे देखकर माँ ने तुमसे मेरी शादी करवाई थी, तो क्यों ना तुम्हारी माँ को यहाँ ले आया जाए। वही करेंगे हमारे यहाँ का सारा काम। आभा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो मेरी माँ काम करेगी? तुमने कैसे सोच लिया? जैसे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, वैसे ही मैंने भी सोच लिया। अरे तुम दोनों लड़ो मत, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है माँ। 2 दिन की मोहलत दो इसको, ये सुधर गई तो ठीक है, वरना फिर मैं जो करूंगा वो देखना। 2 दिन और देखा जाता है, लेकिन आभा का रवैया वैसा का वैसा ही रहता है। और तीसरे दिन अभय गायत्री को लेकर घर आ जाता है। आभा माँ को ससुराल में देखकर चौंक जाती है। माँ यहाँ कैसे? तेरे पाप मैं निपटाऊंगी बेटा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मेरी नाक कटाओगी। मुग्धा मेरी बहुत अच्छी सहेली है और मैं उसको परेशान नहीं देख सकती। उसे लगा तुम मेरे जैसी हो और उसने तुझे इतने अच्छे घर की बहू बनाया, लेकिन तू नहीं सुधरी। अब तेरे घर का पूरा काम मैं करूंगी, क्योंकि आज तू इस घर में है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस घर को मैं ठीक से रखूं। अब तू इसे नौकरानी बनकर रहना समझ या कुछ और? अब क्या, मुग्धा आभा के सामने उसकी माँ पर ऑर्डर चलाती। अभी भी आए दिन नए नए खाने की फरमाइश करता, तो वहीं आभा का ससुर गायत्री से साफ सफाई करवाता। ये सब देखकर अब आभा परेशान हो जाती है। एक रोज, अरे गायत्री क्या बात है, अभी तक चाय नहीं बनाई? इतनी देर लगती है क्या चाय बनाने में? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। मेरी माँ को अपने घर जाने दीजिए। मैं अपनी माँ जैसे तो नहीं, पर हाँ बहुत कुछ उनके जैसे बनकर दिखाऊंगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ससुराल में आपकी इज्जत कम करवाई। बेटा अब भी अगर तू समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो। बिल्कुल आभा, तुम बहू हो और हर कोई बहू अपने घर पर ऐसी लाना चाहता है जैसे कि उसकी माँ हो। गायत्री मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मुझे भी ये सब करवाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे, तुम्हें लाइन में लाने का यही एक तरीका था। आभा समझ चुकी थी ससुराल में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह रहना है। जिस तरीके से उसकी माँ ने अपने घर को संवारा, संभाला, खाना पीना और रख रखाव किया, वैसे ही उसे अब अपने घर को रखना है, क्योंकि हर बेटी अपने माँ जैसी ही बनना चाहती है।